और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं से की अपील, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बागेश्वर धाम की जुबान, हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदुस्तान। बागेश्वर धाम की जुबान, हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदुस्तान। ऐसा इसलिए क्योंकि विवादों में घिरे बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नेताजी की जयंती पर सभी सनातनियों से कहा कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इसी के तर्ज पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में लगे दरबार के आखिरी दिन भक्तों के बीच उन्होंने कहा कि हिंदुओं तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बता दें कि कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी सुर्खियों में बने हुए हैं। अब तो बाबा धर्म को लेकर खुले आम बयान दे रहे हैं। उन्होंने हिंदू राष्ट्र के साथ साथ मुस्लिमों और पादरियों पर भी बयान दिया। 2 दिन पहले ही बाबा के मंच से धर्म परिवर्तन हुआ, सुल्ताना सुरभि बन गई और अब हिंदू राष्ट्र का बयान देकर एक बार फिर विवाद छेड़ दिया है। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत के लोग अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं बल्कि प्रत्येक सनातन पर उंगली उठाई जा रही है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। रायपुर के दरबार में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कार को लेकर नए दावे भी किए हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंदुस्तान की घोषणा की थी जब देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। आज हम घोषणा करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। धीरेन्द्र शास्त्री पर नागपुर के महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष राम मानव ने उन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाए हैं। हालांकि कुछ लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में भी हैं और कुछ लोग इसे पाखंड भी बता रहे हैं। इसी बीच मशहूर कवि और गीतकार मनोज मुंतशिर ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को रोकने का काम किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरे देश को धीरेन्द्र शास्त्री का साथ देना चाहिए क्योंकि वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं। जिसे धीरेन्द्र शास्त्री का चमत्कार नहीं पसंद वो उनके पास ना जाए। ये तो अभी टेलर है, इससे बड़ी बड़ी चुनौतियां आनी है और हम लोग अभी डर गए, हम लोग अभी डग जाएंगे, डिग जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर देंगे, सनातन को मिटाने की साजिशें कर देंगे। हमें डिगना और डरना नहीं है। हमारे साथ बागेश्वर बालाजी हैं और हम आपके साथ हैं। चलो सब सनातनी, अब एकजुट होने का समय आ गया है और ऐसी चुनौतियों को हम साहस हमेशा स्वीकार करेंगे। तुम साथ मत छोड़ना, बालाजी हमारे साथ हैं, हम झंडा गाड़ कर मानेंगे। और उनसे फिर प्रार्थना, कभी दूसरे धर्म के लोगों पर भी उंगली उठा करके देखिए, मानो तो कहेंगे नहीं, हम उठा कर देखिए, पता लग जाएगा। धन्यवाद। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ, कभी पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। हम तो सिर्फ सनातनियों को एक करने की बात करेंगे। भारत के प्रत्येक संत हमारे साथ हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हम सभी साधुओं से प्रार्थना करेंगे कि अब चुप होकर बैठने का समय नहीं है। बागेश्वर धाम तो बहाना था, बल्कि कुछ लोगों को सनातन धर्म को निशाना बनाना था। बता दें कि राजधानी रायपुर में 17 जनवरी से 23 जनवरी तक राम कथा पाठ का आयोजन किया गया था और इसी दौरान रायपुर के गुड़ियारी में चल रहे राम कथा पाठ के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि राम, मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास सबकी परीक्षा हुई। ये वो भारत देश है। फिलहाल अभी हिंदुओं को जगाना है। कुछ लोगों के अंदर सनातनी खून नहीं है। मैं फिर उनको चैलेंज देता हूँ, जब चाहें तब बागेश्वर धाम आ जाएं। मैं दिखा दूंगा कि चमत्कार क्या है। कल एक मुस्लिम बहन ने राखी क्या बांधी। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि वो किस जाति की होगी, तो मैंने कहा जब हम खुद अपनी जाति नहीं बताते तो उसकी क्या बताएंगे। तमाम सियासत और विवादों के बीच बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब फरवरी में प्रयागराज में दरबार लगाएंगे। माघ मेले में पहुंचकर संगम में डुबकी भी लगा सकते हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब यूपी में भी दरबार लगाएंगे।
संगम नगरी प्रयागराज में 2 फरवरी से बागेश्वर धाम का दरबार सजेगा। प्रयागराज शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर मेजा तहसील क्षेत्र में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होगा। उन्होंने भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां लोग रामायण को जहर फैलाने की बात बता रहे हैं, आज रायपुर की धरती से हम ललकारते हैं, मीराबाई, भगवान ब्रह्मा को कभी भी कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। आज पूरा हिंदू एक हो गया है। नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मेरा नारा है, तुम मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। आज हम घोषित करते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदुओं अब चुनौती से डरना नहीं है, हमें मुश्किलों का डटकर सामना करना है, सांच को आज नहीं है। आखिर में सवाल यही कि क्या बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।